हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएम टॉक में। दोस्तों, रेलवे के द्वारा एक फिर से नए वैकेंसी की घोषणा की गई है और ये कोई शॉर्ट नोटिस नहीं है, बल्कि पूरा फुल नोटिस के साथ और एग्जाम डेट के साथ भी यहाँ पे इस नोटिस को निकाला गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन सा वैकेंसी है जो रेलवे के द्वारा निकाली जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसा वैकेंसी है जिसके बारे में सभी स्टूडेंट को पता नहीं होती है। ये एक रेलवे का इंटरप्राइज है, उसी के थ्रू इसका वैकेंसी आती है, लेकिन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ही इसका एग्जामिनेशन लेती है। ये कैटेगरी ही अलग हो गया। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक इस नोटिस के बारे में बताऊंगा। ये फुल नोटिफिकेशन है, आपका डेट कब से है, अप्लाई कब होगा, फीस कितना है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें कौन कौन से पोस्ट है, एग्जाम सिटी क्या होने वाला है, ये सारा तमाम जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए वीडियो बनाने में। तो जैसे कि आप सभी इस नोटिस को देख रहे हैं, ये है आपको दोस्तों DFCCIL रिक्रूटमेंट 2024। जैसे कि आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में भी। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि DFC, ये इसका लोगो हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इंटरप्राइज के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आखिर पद कितने हैं। तो पद के बारे में आपको बताऊं कि इसमें पद बहुत ही ज़्यादा कम है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कुल पदों की संख्या कितना है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, वो है आपका 18 जनवरी 2025 से, और क्लोजिंग जो रजिस्ट्रेशन है वो है 16 फरवरी 2025। यानी कि आपके पास कुल एक मंथ का टाइम है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। साथ ही यहाँ पे विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का भी यहाँ पे डेट बता दिया गया है। 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में आप इस फॉर्म को भरते हैं और ऐसा लगता है कि हमने इसमें कोई गलती की है तो आप उसे भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको जो टेंटेटिव शेड्यूल पर फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कब आपका एग्जाम होगा, वो भी आपको बता दिया गया है। तो यहाँ अप्रैल 2025 में एग्जाम होगा। इसमें दो रिटन टेस्ट एग्जाम होगा, यानी CBT फर्स्ट और CBT सेकंड। तो CBT फर्स्ट आपका अप्रैल में होगा, CBT सेकंड आपका होगा 2025 अगस्त में। उसके बाद यहाँ पे आपको PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो आपको अक्टूबर और नवंबर के बीच में होगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। अब मैं दोस्तों आपको नीचे बहुत सारी यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें पोस्ट कौन कौन से है। तो यहाँ 2 नंबर पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, कि उसके साथ आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। तो जो सबसे पहला पद है वो है आपको जूनियर मैनेजर का। यहाँ पे स्केल आप देख सकते हो 50,000 से 1,60,000 तक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अच्छा, जो जूनियर मैनेजर है यानी कि फाइनेंस में, तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो मात्र 3 है। अंडर रिजर्व के लिए 1 है, इसमें SC और ST के लिए एक भी वैकेंसी नहीं है, और OBC जिनके पास NCL है उनका क्या है, तो 2 है। उसके बाद यहाँ PWD और एक सर्विसमैन के लिए भी नहीं है। यहाँ साइड में आपको क्वालिफिकेशन दिया हुआ था, पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CA। अगर आप CA किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद CA में फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडियन, यानी कि कुल आप इतना समझ लीजिए फाइनेंशियल फॉर्म में आपको ये जॉब मिलने वाला है जूनियर मैनेजर के पद पे, तो आपको कम से कम CA होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूं, जो CA है, वैसे उन स्टूडेंट के लिए ये जॉब की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि CA का जो स्टार्टिंग सैलरी है वहीं 1-1.5 लाख से स्टार्ट होती है। खैर, ये गवर्नमेंट की चीज़ है, सभी लोग की चाह रहती है कि हम भी गवर्नमेंट जॉब करें। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो एक्सिक्यूटिव यानी कि सिविल जो इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए अंडर रिजर्व के लिए 16 वैकेंसी है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 3 और OBC NCL के लिए 9 है, यानी कि कुल 36 आपके पास वैकेंसी है। यहाँ पे आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, किसमें, तो सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद हो गया आपको सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में, वाटर रिसोर्स में, ये सभी चीज़ चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट PWD से बिलोंग करता है उसके लिए 2 पद है, और जो एक सर्विसमैन से है उनके लिए 5 पद है। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसमें कुल वैकेंसी 64 है। UR के लिए 28 है, SC के लिए 11 है, ST के लिए आपको 5 है। उसके बाद OBC के लिए 14 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ PWD के लिए 3, एक सर्विसमैन के लिए भी 3 है। यहाँ भी डिप्लोमा आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक, ये सारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से कोई आपके पास एक डिग्री होना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे एक्सिक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का, जैसे कि आप यहाँ पे इसका वैकेंसी देख सकते हैं। मैं नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि एक एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इस चीज़ को डाउनलोड करके खुद से ही पढ़ लीजिए। तो जो एक्सिक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में है उसमें भी 75 वैकेंसी यहाँ पे खाली है। अब आते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। तो ये मत समझिए मल्टीटास्किंग स्टाफ केवल SSC लेती है, बल्कि ये जो DFCCIL का वैकेंसी है इसमें भी मल्टीटास्किंग चाहिए। उसके लिए कुल 664 वैकेंसी है। और यहाँ कास्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पे ब्रेकअप किया हुआ है। तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम 1 ईयर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट, जैसे कि ITI हो गया, या SCVT विथ नॉट लेस दैन 60% मार्क्स इन, इसके साथ आपको ITI भी चाहिए। तो ये हो गई दोस्तों पोस्ट के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके लिए एज लिमिट क्या है।
तो जो जूनियर मैनेजर उनके लिए 18 से 30, एक्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 और एमटीएस के लिए 18 से 33। साथ ही एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको एससी एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी एनसीएल के लिए आपको 3 साल और बाई 10 ईयर फॉर पीडब्ल्यूडी एप्लीकेंट। ठीक है दोस्तों, इन सभी के लिए इतना की एज का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको किन किन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो अब सबसे पहले हम सिलेक्शन प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो ये जो 5 तरह का पोस्ट है, यानी जूनियर मैनेजर हो गया, एक्जीक्यूटिव हो गया, एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, उसके बाद एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सभी के लिए आपको CBT 1 एंड 2 और केवल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ में होगा। बाकी किसी में ये पीईटी का टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद सभी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा और आपका जो है सिलेक्शन ले पाएंगे। तो और मैं नीचे चल के आपको बताता हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। यहाँ सबसे पहली बात कि जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है उसमें क्या है, CBT फर्स्ट एंड सेकंड होगा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद यहाँ 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। ठीक है दोस्तों, जितने मार्क्स का ये होगा 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी है। उसके बाद यहाँ पे नीचे एग्जाम कौन कौन से सब्जेक्ट से होगा ये बात यहाँ पे कही गई है। तो जो मैथमेटिक्स है उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, जो जनरल अवेयरनेस है उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के लिए भी 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन और नॉलेज अबाउट रेलवे DFCCIL से रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए मात्र 10 क्वेश्चन, यानी कि कुल क्वेश्चन की संख्या हो जाएंगे आपको 100। और यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं और क्या क्या बात कही गई है। तो हालांकि मैंने सभी चीज़ आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर हमारा फीस कितना लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये कभी कभार ये वैकेंसी आती है, आप लोग बहुत ही लकी है। और यहाँ एग्जाम का जो पूरा सिटी दिया हुआ है कि आपका एग्जाम कहाँ कहाँ इसका सेंटर बनाया गया, तो मैं इसको पढ़ के नहीं बताऊँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद आप पढ़ सकते हो। उसके बाद यहाँ मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ जो एग्जामिनेशन फीस है तो ये पोस्ट कैटेगरी वाइज है। ठीक है दोस्तों, पहले पोस्ट के लिए जूनियर मैनेजर या एक्जीक्यूटिव के लिए आपको 1000 का पेमेंट करना होगा। और अगर आप मल्टीटास्किंग के लिए भरते हैं तो आपको केवल 500 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होगा, जो कि मैंने आपको डेट भी बता दिया है कि कब से कब तक आपको भरना है। ये पूरे फुल नोटिफिकेशन के साथ रेलवे ने इसको निकाला हुआ है और यही कुछ डिटेल इसमें दी गई है। ठीक है दोस्तों, जो कि मैंने आपको सभी चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और यहाँ मैंने आपको डेट वगैरह सब कुछ बता दिया है कि आखिर ये कब से अप्लाई होगा। तो फिर मैं एक लास्ट में भी डेट बता देता हूँ कि 18 जनवरी से इसका अप्लाई स्टार्ट होगा। ठीक है, इसका लास्ट डेट 16 फरवरी है। करेक्शन के लिए 23 से 27 फरवरी तक आपको टाइम दिया जाएगा। CBT फर्स्ट का एग्जाम होगा अप्रैल में, CBT सेकंड का होगा अगस्त में। तो आई होप आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ देखिए, अभी ही यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई, यानी कि नोटिफिकेशन में ही आपको अप्लाई का भी लिंक दे दिया गया है। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और जो आपके मन में कोई अच्छा कमेंट आता है इस वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।